हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं इंशरा आपको एक कहानी से रूबरू कराने जा रही हूँ। ये कहानी है एक मध्यवर्गीय परिवार की जो ईश्वर व लोगों की सेवा में अपना जीवन व्यतीत करते थे। ये कहानी है उस परिवार की जो गांव से चलकर अपने कस्बे में रहने आए थे। ये कहानी है उस परिवार के संघर्ष की। ये कहानी है 50 साल के सफ़र की। सुनिए, बोलिए। हम इस शहर में आ तो गए हैं, पर हम यहाँ करेंगे क्या? हम यहाँ भी लोगों की सेवा ही करेंगे, जैसे हम पहले गांव में करा करते थे। जी। अरे सुमित, क्या क्या हुआ? पादरी साहब का परिवार खुशहाल जीवन व्यतीत कर ही रहा था कि अचानक उनके बड़े बेटे की तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर साहब देखिए, मेरे बच्चे को क्या हो गया? इस बच्चे की हालत बहुत गंभीर है, आप इसे कहीं और ले जाइए। डॉक्टर साहब कुछ तो बता दीजिए। सॉरी, आप इसे कहीं और ले जाइए, यहाँ पे तो नहीं हो पाएगा। निराश होकर पादरी साहब अपने बेटे को वहां से ले आते हैं। आते समय उनकी नज़र गिरजाघर पर पड़ती है। वे अंदर जाकर अपने बेटे को ईश्वर के चरणों में रख देते हैं। हे परमेश्वर, ये आपका ही बालक है। अगर इसे आप ठीक कर देते हैं तो ये सारी जिंदगी आपकी शरण में रहकर लोगों की सेवा करेगा। मैं आपके पास बहुत उम्मीद के साथ आया हूँ। अब ये फैसला आपके हाथ में है। ईश्वर की असीम कृपा हुई और बालक की तबीयत में सुधार हुआ। मरियम, 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 जी कहिए। मैं जरा बाहर टहलने जा रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। क्या कर रहे हो यहाँ पर? काम कर रहा हूँ। स्कूल नहीं जाते? नहीं, आपके पापा कहाँ हैं? वहाँ। बुलाओ। राम राम साहब, राम राम। आपने हमें बुलाया? हाँ, बुलाया। आपका बच्चा स्कूल क्यों नहीं जाता है? साहब, कस्बे में जो भी स्कूल हैं वो छोटे बच्चों के लिए नहीं है, और हमारे पास इतने भी पैसे नहीं है कि इनको कहीं बाहर भेज सकें। परंतु ऐसे तो इनका भविष्य खराब हो जाएगा। साहब, इनकी किस्मत में पढ़ना ही कहाँ है। चलिए, मैं इनके लिए कुछ करने की कोशिश करूँगा। साहब, राम राम साहब। राम राम। ये आप आ गए? हाँ, मैं आ तो गया। पानी लाऊं आपके लिए? नहीं, क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों दिखाई देते हैं? मैं बाहर टहलने गया था तो मैंने देखा बच्चे घूमने जा रहे हैं और काम पर जा रहे हैं। कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, तो मैं उनके लिए कुछ करना चाहता हूँ।
हम कर तो सकते हैं, हम दोनों साथ में मिलकर इन बच्चों को शिक्षा देंगे। लेकिन ना तो हमारे पास इतना पैसा है और ना ही सुविधा है। पर हमारी नीयत तो अच्छी है ना, और ईश्वर नीयत देखता है। आप आगे बढ़िए, मैं आपका साथ दूंगी। चलो मैं कोशिश करूँगा। गांव में एक सपना वह साकार करने आया, कभी सूरज की तरह जला तो कभी चांद की तरह मुस्कुराया। पादरी साहब ने नगरवासियों को शिक्षा प्रति जागरूक किया। तब उन्होंने अपने बच्चे पादरी साहब के विद्यालय में भेजे। A for apple, A for apple, B for ball, B for ball, C for cat, C for cat, elephant, E for elephant, F for fish, F for fish, N for next। N for nest। सुनिए, हाँ, आपने स्कूल खोल तो दिया है, पर क्या इस स्कूल का नाम सोचा है? मुझे स्कूल बनाने का सुझाव तुमसे ही मिला है, तो मैंने स्कूल का नाम भी तुम्हारे नाम पर ही सोचा है। मैंने स्कूल का नाम मरियम चाइल्ड एकेडमी सोचा है। अंधकार में था घर, सपने भी थे अधूरे, पर उसने पंख दिए, सपनों को किए पूरे। शांत। छोटिया से बढ़िया से छोटी से बिल्ली, बड़ी से छोटे से उल्लू, बड़े से कून। आपको बड़े साहब बुला रहा है। मुझे जी मैम, आप जरा एक मिनट देखेंगी। हाँ, जाइए। सर, आपने बुलाया? हाँ, मैंने बुलाया। आपको इंटरव्यू के लिए कब निकलना है? जी, कल सुबह। क्यों ना आप यहीं रुक जाओ। हमारी बेटियां भी, सलीना और ग्रेसी, हॉस्टल से आकर यहाँ पढ़ाती हैं। आप भी यहीं टीचिंग करने लग जाइएगा। आपके रुकने की व्यवस्था भी हो जाएगी। नम्रता की छाप थी, शक्ति का एहसास, कदमों से बिखेर थी ज्ञान का प्रकाश। कस्बे की गली गली में शिक्षा का अलग जलाया, हर दिल में आशा और विश्वास जगाया। सुमित, क्या कर रहे हो? बेटा। जी पापा। तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? पापा, मैं नेवी में जाकर देश की सेवा करना चाहता हूँ। बेटा, तुम देश की सेवा करने के लिए बने हो, लेकिन नेवी में जाकर नहीं, ईश्वर के बताए हुए पथ पर चलकर तुम देश की सेवा करने के लिए बने हो। जैसा आप कहें पापा। हम पिताजी का अंतिम संस्कार कैसे करेंगे? हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं। तुम चिंता मत करो अमन, हमारे पिताजी ने ज़िंदगी भर दूसरों की मदद की है। हम उनका अंतिम संस्कार ज़रूर करेंगे। जी भैया। बेटा, परेशान मत हो। पादरी साहब मेरे पिता के समान थे। उनके अंतिम संस्कार में जितना खर्च होगा वो हम सब लोग करेंगे। महान आत्मा जो अब चला गया, अपने कर्मों से अमर हो गया। ना था वो कोई राजा, ना था कोई राज्य, लेकिन उसने सबके दिलों पर किया अपने कर्मों से राज। तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्वबल है प्रभु। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म के नाम अनेक हैं, नाम में क्या रखा है, सबका मालिक एक है। बेटा अमन, तुम परेशान मत हो। तुम्हारे पिता के जाने के बाद इस स्कूल को तुम्ही को संभालना है और इसे तुम्हारी ज़रूरत है।
पर माँ, क्या मैं ये कर पाऊँगा? हाँ बेटा, तुम ये कर सकोगे। अगर तुम्हारी नीयत अच्छी है तो तुम कुछ भी कर सकते हो और मैं तुम्हारा साथ दूंगी। अब आया उनका छोटा बेटा, जिसने शिक्षा की इस डोर को अपने हाथ में लिया व अपने पिता के नक्शे कदम पर चलने का निर्णय लिया और लोगों की मदद करने लगा। सर, कल एफिलिएशन की टीम हमारे विद्यालय की जांच पड़ताल करने के लिए आ रही है। आप पूरी तैयारी कीजिए, मुझे गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं चाहिए। सर मैं अंदर आ सकता हूँ? एफिलिएशन टीम आ गई, मुझे अंदर लेके आऊँ? हाँ, लेके आइए। ठीक है सर। कांधे पे सूरज टिका के चला तू, हाथों में भर के चला बिजलियां। तूफान भी सोचे जिद तेरी कैसी, ऐसा जुनू है किसी में कहा। बहता चला तू, उड़ता चला तू, जैसे उड़े बेधड़क आंधिया। बहता चला तू, उड़ता चला तू, जैसे उड़े आंधिया। मंजर है ये नया, मंजर नया, मंजर है ये नया, के उड़ रही है बेधड़क सी आंधियां। मंजर है ये नया, मंजर नया, मंजर है ये नया, के उड़ रही है बेधड़क सी आंधियां। सर, आपको कुछ कमी लगी हमारे स्कूल में? हाँ, जो लाइब्रेरी है उसमें इंग्लिश की बुकें भी रखना है और कंप्यूटर लैब में थोड़ा कंप्यूटर और बढ़ा दीजिए, और जो भी दिक्कतें वो 10 दिन के अंदर ठीक कर देना। अब हम चलते हैं। आपका खत आया। हमारा सपना साकार हो गया है, हमें 10वीं तक की मान्यता मिल चुकी है। नंदन सर, गुड मॉर्निंग। आप घर पर आ जाइए, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। अरे सर, आप आ गए? बैठिए। हमें 10वीं तक की मान्यता मिल चुकी है। अरे सर, बधाई हो। आपको भी सर। आप सारे टीचर्स को बुला लीजिए, एक मीटिंग अरेंज करिए। ठीक सर, अरेंज करता हूँ। गुड मॉर्निंग। सर, आप लोगों से कुछ कहना चाहते हैं? मेरे पास आप सभी के लिए खुशखबरी है। हमें 9th और 10th का एफिलिएशन मिल चुका है। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि आप सभी मेरा परिवार हो, और आप सबके सहयोग के बिना ये सब कर पाना मेरे लिए नामुमकिन रहता। तो इस सब की खुशी में मैंने आज शाम को एक छोटी सी पार्टी रखी है। हमें बहुत खुशी होगी अगर आप पार्टी में आएंगे। जी, हम जरूर आएंगे।
सर आप दोनों रुक जाइए। सर क्या हुआ, बहुत परेशान नजर आ रहा है। परेशानी की तो बात है, शायद तुम्हारी मान्यता रद्द हो सकती है। ऐसा क्यों? मैं और सर अभी बरेली जाकर ये सारे दस्तावेज पूरे कराते हैं। सर क्या मैं बता सकता हूँ? हाँ ये सर बताइए, हमें 6 से 7 मिनट के बाद की मान्यता प्राप्त हो चुकी है। आपको भी सर ये तो मेरा पर्स था। अब हम अपने विद्यालय सुचारू रूप से चला सकते हैं। छोटा सा विद्यालय जो इस विचार से शुरू हुआ था कि नगर के बच्चों को शिक्षा का अवसर मिले। सन 2005 में हाई स्कूल व सन 2007 में इंटर की मान्यता मिली। इस तरह पादरी साहब का सपना उनके बेटे ने साकार किया। यूपी बोर्ड की यह शाखा जब अपने उन्नति के शिखर पर चढ़ रही थी, तब बड़े सर को लगा कि अगर आज की आधुनिक दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है तो अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनकी इसी दूरदर्शिता सोच से जन्म हुआ 1993 में अंग्रेजी माध्यम स्कूल का, जिसका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं बल्कि पादरी साहब के उस सपने को साकार करना था जो उन्होंने नगर के बच्चों के लिए देखा था। विद्यालय सुचारू रूप से चल रहा था, पर एमडी सर की दूरदर्शी सोच कहाँ रुकने वाली थी। इस विद्यालय को मान्यता दिलाने के लिए उनके कदम चल दिए नोएडा सीबीएसई के रीजनल ऑफिस की ओर। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? यस प्लीज। प्लीज बैठिए। मैम ये हैं सारे डॉक्यूमेंट्स और फी। ठीक है, हम आपको मेल के थ्रू बता देंगे। तरफ से एक मेल आया है, जो हमारी 10th की एफिलिएशन थी वो कैंसिल हो गई है। हे ईश्वर, आपने मुझे एक ऐसी विडंबना में डाल दिया है। अब मैं अपने टीचर्स को कैसे बताऊंगा कि हमारा सपना साकार नहीं हुआ। कहते हैं ना, जब मुश्किल आती है तो एक साथ कई सारी आ जाती हैं। एक तरफ जहां जी तोड़ प्रयासों के बाद भी स्कूल को हाई स्कूल की मान्यता नहीं मिल पा रही थी, वहीं दूसरी ओर दस्तक दे दी देश दुनिया सबको हिला देने वाली भयानक महामारी कोरोना ने। आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। नन्ही सी हंसी भोली सी खुशी फूलों सी वो बाहें भूल गए। जब देश ने दी आवाज हमें, हम घर की राहें भूल गए। हम सोए नहीं कई रातों से, जाने वतन सौ चांद बुझे। हमें नींद उसी दिन आएगी जब देखेंगे आबाद तुझे। आज हम सभी यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। आज मैं अपने स्टाफ से नहीं बल्कि अपने परिवार से बात करना चाहता हूँ, उनकी राय लेना चाहता हूँ। जब भी मुश्किल घड़ी आती है तब परिवार के लोग एक दूसरे का साथ देकर एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना के इस भयानक काल में स्कूल बहुत सारी आर्थिक स्थितियों से जूझ रहा है, जिस कारण आप सभी को वेतन दे पाना मेरे लिए नामुमकिन है। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि वे लोग जो इस विद्यालय में बिना वेतन के काम करने के लिए तैयार हैं, वे यहाँ रुक सकते हैं। उनका हार्दिक स्वागत है। और वे जो ये विद्यालय छोड़कर जाना चाहते हैं वे भी जा सकते हैं। इसको उनका जिला भारी है। सर आप चिंता ना करें, हमने ऑलरेडी सारे टीचर से बात कर ली है। इस मुश्किल घड़ी में हम सब आपके साथ हैं। मैं आप सबका सदा आभारी रहूँगा।
जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस कोरोना काल में बच्चों का कनेक्शन पढ़ाई से टूट रहा है और बच्चे अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए हमें जल्द से जल्द बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करानी चाहिए। सर मुझे तो फ़ोन चलाना ही नहीं आता। सर मुझे मोबाइल यूज करना तो आता है पर उसमें ऑनलाइन क्लासेस आप लोग चिंता ना करें, हम सब लोग मिलकर आपकी मदद करेंगे और हम सब साथ मिलकर बच्चों को पढ़ाएंगे। सर मैं चला ही नहीं पा रही, मुझे चलाना नहीं आ रहा है। आप घबराइए, मैं आपको सिखाता हूँ। इधर आइए। हमने सूरज सा जलना है, सपनों को दो परवाज़ अगर उड़ने की तमन्ना है ठान लिया हमने सूरज सा जलना है, सपनों को दो परवाज़ अगर। वे सारे सपने सच होते दिखाई दे रहे थे जो पादरी साहब ने इस नगर के लिए और इन बच्चों के लिए देखे थे। भले कोहरा घना तो मगर गम न मना जरा कदम। मैम प्लीज आवाज़। मैम सब कुछ ठीक रहा ना, हमें एप्लीकेशन मिल तो जाएगा। Everything is okay, but there are some faults which you have to fulfill within 15 days. Okay. Now we are leaving. कुछ समय बाद वो घड़ी आ ही गई थी जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। वो सपना जो एमडी सर ने देखा था वो पूरा हो गया था, जिसे पूरा करने के लिए कई लोगों ने अपना खून पसीना बहाया। विद्यालय को हाई स्कूल की मान्यता मिल गई और विद्यालय में खुशी की लहर दौड़ गई। अपार सफलता के बाद भी विद्यालय प्रबंधन ने, स्टाफ ने अपनी मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ी। लगातार प्रयासों से काम करने की वजह से एक ही वर्ष में दोबारा चमत्कार हुआ और विद्यालय को 12वीं कक्षा की भी मान्यता मिल गई। जहां एक तरफ उनका कद ऊंचाइयों को छू रहा था, वहीं दूसरी तरफ उनकी जड़ें ज़मीन से जुड़ी थीं। गरीबों की मदद करना, बेसहारा लोगों को जीने के संसाधन पहुंचाना, ऐसे अनेक कामों में वह अपने पिता के नक्शे कदम पर चले और उनमें भी पादरी साहब की वही झलक देखने को मिली। आप इसको मेरे साथ काम पे रख लीजिए स्कूल में। इसकी तो पढ़ने लिखने की उम्र है, आप इसे काम में रखना चाहते हैं? इसे पढ़ाते क्यों नहीं? आप मेरे पास इतना रुपया नहीं तो मैं चिंता मत करो, इसे हम अपने स्कूल में पढ़ाएंगे और इसका जितना भी पढ़ाई लिखाई का खर्चा होगा वो धन्यवाद साहब। उन्होंने हमेशा इस बात का अनुसरण किया कि वह बच्चे जो आर्थिक तंगी की वजह से शिक्षा से वहीन थे उन तक शिक्षा पहुँचे, ताकि कोई भी बच्चा पैसे की अभाव की वजह से शिक्षा से वंचित ना रह जाए। उसी सोच के साथ उन्होंने कई अहम कदम उठाए। बेटा पढ़ाई ठीक चल रही है? ये देखो मैं तुम्हारे लिए नया बैग लेकर आया। कोई बात नहीं, तुम अच्छे से पढ़ाई करो, तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट है। फलक तू, गरज तू, बरस तू, धूप में छाँव की एहसास तू। जीत तू, जान तू, जहान तू, हो गई इतिहास का ताज तू। यह किसी व्यक्ति के जीवन की कहानी नहीं, बल्कि जीवनी है एक व्यक्तित्व की, और पादरी साहब भी एक ऐसे ही व्यक्तित्व थे।
ये हमें ज़िंदगी के कई पहलुओं को सिखाती है। ये हमें सिखाती है कि अगर किसी काम में सच्ची निष्ठा रखी जाए, निसफल मन से अगर किसी काम को अंजाम दिया जाए, तो ईश्वर हमेशा हमारा साथ देता है, हमें रास्ता खुद दिखाता है। इसने कोरोना के समय में हमें सिखाया कि अगर हम एक साथ मिलकर किसी भयंकर से भयंकर मुसीबत का सामना करें तो उसे आसानी से हराया जा सकता है। और शायद यही एकता एक परिवार का मुसीबतों से लड़ने के लिए सबसे बड़ा हथियार होता है। जब हम कोई अच्छा काम करने के लिए निकलते हैं, भले ही हमारे पास बहुत सारे संसाधन ना हो, पर अगर हमारा मन साफ है तो कोई ना कोई रास्ता खुद ब खुद निकल आता है। इंसान को महान उसका धर्म नहीं बल्कि उसके कर्म बनाते हैं। एक साथ पुरुष अपने धर्म से नहीं बल्कि अपने कर्म से पहचाना जाता है, और जब वह अपनी पहचान बना लेता है तो ये साबित कर देता है कि मानवता का कोई धर्म नहीं होता। और मेरे प्यारे मित्रों, एक बहुत ही अहम चीज़ यहाँ ये है कि बुनियाद भले ही कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, अगर इमारत को टिके रहना है तो उसका आगे का ढांचा भी सुव्यवस्थित होना चाहिए। जो अच्छे कर्मों की शुरुआत हुई थी उन्हें आगे अच्छे हाथों में ही रहना चाहिए, जिससे सफलता की प्राप्ति की जा सकती है, उस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है, उन सपनों को प्राप्त किया जा सकता है। ले लो सारे गम किसी गरीब के, गर ना ले सको पूरे, बांट लो गम थोड़े या घटा दो। दुआ करो जाने अनजाने किसी का दिल ना दुखा दो, गर दुखा हो तो ताउम्र उनकी खुशियों की दुआ दो।